हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, चंदेल वंश का अंत किसने किया? आपके सामने ऑप्शन भी हैं। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो बताइएगा हमें चंदेल वंश का अंत किसने किया? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए चंदबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी कल्हड़, डी बाण भट्ट। तो बताइए हमें पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना प्रसिद्ध कवि चंदबरदाई ने की। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। आपका अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए छत्रसाल, बी सवाई जयसिंह, सी जयसिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्रसाल। आपका अगला सवाल है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए अकबर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह प्रथम, डी मोहम्मद शाह। तो बताइए हमें नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। आपका अगला सवाल है, अल्हड़ खंड किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए महोबा का युद्ध, ऑप्शन बी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी तराइन का द्वितीय युद्ध। तो बताइए हमें आल्हा खंड किस युद्ध से संबंधित है? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महोबा का युद्ध। आल्हा खंड में परिधिदेव यानी परमल के पृथ्वीराज चौहान से 1182 में हुए युद्ध का वर्णन है। इसकी रचना जगनीक नामक कवि ने की। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइएगा हमें मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है काजी अल कुजात। आपका अगला सवाल है, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1728, ऑप्शन बी 1720, ऑप्शन सी 1721, ऑप्शन डी 1724। तो बताइए हमें पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1728। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ। इसमें निजाम की बुरी तरह पराजय हुई। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कादिर बदौनी की रचना नहीं है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइएगा हमें कौन अब्दुल कादिर बदौनी की रचना नहीं है? तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वक्की ए मुस्तकी। दोस्त आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वक्की ए मुस्तकी शेख रिज्क अल्लाह मुस्तकी की कृत है। अगला सवाल है आपका, तज़किरे ए हुमायूं व अकबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइएगा हमें तज़किरे ए हुमायूं व अकबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बयाजिद बयाज। आपका अगला सवाल है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री की कृत है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैंकोइस बर्नियर।